व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीजन 6 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। जो हमने देखा था कि टॉमी की बेटी को अब वही सब दिखने लग गया है जो टॉमी को सालों से दिखता हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे कि एसबी ने बताया था कि जैसे ही उसकी बेटी 7 साल की हो जाएगी उसकी मौत हो जाएगी, और उसकी कही हुई बात आज सच हो गई। रूबी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसे टॉमी पूरी तरह से टूट जाता है। और इसके आगे की कहानी अब इस एपिसोड में पता चलेगी। तो एपिसोड शुरू होता है और हम पूरी शेल्बी फैमिली को रूबी के फ्यूनरल में देखते हैं, जहां सभी की आंखों में आंसू थे क्योंकि यहां पर सिर्फ 7 साल की बच्ची की मौत हुई थी। और यहां टॉमी रूबी को याद करता और कहता है कि ये रूबी की फेवरेट प्लेस थी। ये बताते हुए वो रोने लगता है और तभी रूबी को जलाने का टाइम हो जाता है, लेकिन लिज़ी उन्हें रोकती है और कहती है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती है। और उसके कॉफिन को देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो लोग उसे अपने रिचुअल के हिसाब से जला देते हैं। पर उससे पहले टॉमी रूबी के पास जाके उसे एक वादा करता है कि बेटा, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोल के वो बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसे जला दिया जाता है, जिसे देख के लिज़ी बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब टॉमी यहाँ से सीधा जंगल जाता है उसी लेडी के पास जिसने उसकी बेटी को श्राप दिया था। वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम एवार्डने बॉरवेल है, और उसके हाँ बोलते ही टॉमी उसके पूरे परिवार को एक ही झटके में ख़त्म कर डालता है। लेकिन टॉमी को यहाँ पता था कि उन लोगों को मारने से उसका कर्ज ख़त्म नहीं होगा, पर उसने अपनी बेटी का बदला तो ले लिया। और वो एक किनारे पर बैठकर खूब रोता है कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। आगे हम देखते हैं कि वहाँ एसबी उससे मिलने आती है क्योंकि उसने कर्ज वाली लेडी के बारे में टॉमी को बताया था। अब टॉमी उसे डील के हिसाब से गोल्ड दे देता है और कार से बाहर जाने को कहता है। लेकिन यहाँ उसकी मुसीबतें कम नहीं होती। एसबी उसे बताती है कि जब तुम फ्रांस जंग पर थे तो तुम वहाँ एक औरत के साथ रिलेशन में थे। और टॉमी कहता है कि हाँ, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो एसबी कहती है कि जिस औरत के साथ तुम सोए थे वो तुम्हारे जाने के बाद प्रेग्नेंट हो गई, और आज उसका 16 साल का एक बेटा है जो असल में तुम्हारा बेटा है। तुमने आज एक बेटी खोई है, लेकिन उसके बदले में गॉड ने तुम्हें एक बेटा दिया है। ये सुन के वो दंग रह जाता है। और एसबी कहती है कि क्या तुम उससे मिलना चाहोगे। वो उसे उसके बेटे को दिखाती है जो उससे कुछ ही दूर पर था। एसबी बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और अब वो एक चोर बन गया है, पर उसका सपना है कि वो तुम्हारी तरह ज़िंदगी जिए। क्या तुम उसे ये मौका नहीं देना चाहोगे। टॉमी कहता है कि मेरा ये सब काम नहीं है, और हाँ, मेरी तुम्हारी यहीं तक डील थी। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हें उसके बदले में गोल्ड दिया। डैट्स ओवर, और तुम यहाँ से जा सकती हो। अब वहाँ से टॉमी घर आता है जहाँ पे उसका सामना लिज़ी से होता है, जो कहती है कि मुझे पता है कि तुम फिर पहाड़ों में गए थे और तुमने उस लेडी को भी मार दिया है। तुम क्या चाहते हो टॉमी, एक एक करके हम सारे लोग मारे जाएं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। और इसके बाद वो चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसे टॉमी और उदास हो जाता है और अपने एक बचे हुए भाई, जो कि अब नशेड़ी बन चुका है, आर्थर के पास जाता है, जो पैलेस के बेसमेंट में नशे में पड़ा हुआ था। वहाँ वो नीचे उसके साथ ज़मीन पर बैठ जाता है और खुद का मन हल्का करने के लिए वो उन दोनों की बचपन की बातें करने लगता है। रूबी के जाने के बाद आर्थर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, और जब से वो गई है तब से वो रोता जा रहा है। टॉमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार बचपन में बहुत मारा था। तो आर्थर कहता है कि नहीं, तुम्हें याद नहीं है सही से, मैंने तुम्हें बहुत मारा था, जिसके बाद तुम काफ़ी दिनों तक रोते रहे। ये सब बातों के बाद टॉमी पूरे 4 साल बाद शराब पीता है और उससे कहता है कि तुम ये सब नशा करना छोड़ दो, वरना एक दिन मारे जाओगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कम से कम मेरे लिए तो ये सब बंद कर दो। जिसके बाद दोनों भाई हाथ मिलाते हैं और टॉमी बोलता है कि बस कुछ दूर और मेरे साथ चलो, जिसके बाद हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे कुछ काम बाकी हैं वो करने के बाद। इसी बीच हम देखते हैं कि टॉमी के घर पे मूसली, जैक नेल्सन, लेडी डायना और ईरा गैंग के लीडर सारे लोग आ जाते हैं, जिनकी आज साथ में मीटिंग है जो एडा ने बीच में छोड़ दी थी। अब सारे लोग टॉमी का इंतज़ार करते हैं, पर अंकल जैक डायना से कहता है कि जब तक टॉमी नहीं आता तब तक तुम एक गाना ही सुना दो। डायना कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, अभी अभी कुछ देर पहले इस घर में एक बच्ची की मौत हुई है और तुम मुझे गाना गाने के लिए कह रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम एडा के घर को देखते हैं, जहाँ एक पत्थर आके गिरता है जिसके ऊपर लिखा था कि नो ब्लैक। जब वो गेट से बाहर देखती है तो वहाँ कुछ नाजी के लोग अपनी पार्टी के झंडे लेके खड़े थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एडा का बॉयफ्रेंड एक ब्लैक था। वो एक नामी पॉलिटिशियन की बहन भी है जो कि नाजीज के साथ है। वहीं आर्थर जो बेसमेंट से भाग जाता है और ओपीएम के नशे करने के लिए उसी दुकान पर जाता है जहाँ उसे जाने से मना किया गया था। वहाँ जाकर वो लड़ाई करने लगता है और यहाँ कुछ लोग एडा को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी टॉमी की बहन है। वो अपनी बंदूक निकालती है और सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं।
टॉमी मीटिंग में आ जाता है, जिसके बाद मीटिंग शुरू होती है जिसमें मूसली कहता है कि मैं प्रेसिडेंट का बहुत खास हूँ, इसलिए जो भी यहाँ पर बात होगी मैं उन्हें बताने वाला हूँ। तो टॉमी को इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं होती। जिसके बाद ईरा गैंग की लीडर कहती है कि उसकी जर्मन गवर्नमेंट से अच्छी बातचीत है, वो लोग उसे वेपन भी सप्लाई कर सकते हैं। ये सुन के अंकल जैक कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने हथियार मुझे दे देना, मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए अपने शहर बॉस्टन के दरवाजे खोल दूंगा जहाँ पे तुम लोग अपना ड्रग सप्लाई कर सकते हो। यानी कि जैक नेल्सन को हथियार चाहिए थे। अब सारी बातें होने के बाद वो लोग टॉमी से कहते हैं कि तुम्हारी ये डील सही लग रही है। वो कहता है कि हाँ। तभी मूसली कहता है कि तुम तो एक सोशलिस्ट हो, हम तुम पर कैसे यकीन कर लें, कुछ ऐसा करो जिसे हमें यकीन हो सके। और इसके बाद टॉमी नाजी पार्टी को सल्यूट करते हुए अपना हाथ आगे करता है और फिर सारे लोग अपना हाथ आगे कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि वहाँ मौजूद सारे लोग हिटलर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। पर टॉमी को ये पसंद नहीं है, लेकिन उसे अपना एक अधूरा काम पूरा करना है, जिसके बदले में वो सब कुछ कर रहा है। अब मीटिंग के दौरान टॉमी बस वहाँ मौजूद रूबी की चेयर को देखता रहता है और आखिर में वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और बाहर जाकर अंधाधुंध फायरिंग करता है और अपने सारे गुस्से को बाहर निकालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और टॉमी मिस्टर चर्चिल को लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो कल की मीटिंग में हुई सारी बातें उन्हें बताता है। आपको पता होगा कि टॉमी और चर्चिल दोनों ने हाथ मिलाया था साथ में काम करने के लिए, यही वजह है कि वो सारी बातें उन्हें बताता है। तभी वहाँ लिजी आ जाती है जिसे टॉमी बताता है कि मैंने रूबी की चेयर जला दी और ये सुनकर लिजी रोने लगती है। तो टॉमी उसे सहारा देता है और कहता है कि बस कुछ दिन और, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मुझ पर भरोसा करो। और लिजी भी उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला देती है। अब अगले सीन में हम टॉमी को उसके पार्लियामेंट ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे उसके पास एक कॉल आता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि गीना और मूसली का अफेयर चल रहा है, जिस बात की खबर टॉमी को लग चुकी है। वो बिना टाइम के वेस्ट किए उसके अपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसे मूसली बाहर निकलते हुए दिखता है। यानी कि अब पूरी कंफर्मेशन हो चुकी है कि इन दोनों का टपाटप चल रहा था। टॉमी ऊपर जाता है जहाँ गीना उसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें ये एड्रेस कैसे मिला। तो टॉमी भैया कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं लोगों के दिमाग भी पढ़ लेता हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं मूसली वाली बात किसी को ना बताऊँ तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहती है कि कौन सा काम। तो टॉमी बताता है कि कुछ दिन बाद मूसली जर्मनी जाने वाला है जहाँ उसकी गवर्नमेंट से फ्यूचर पॉलिटिक्स की प्लानिंग होने वाली है और मुझे बताया कि तुम भी उसके साथ जाओगी, इसलिए वहाँ जो भी बात होगी तुम आकर मुझे बताओगी। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। यहाँ से टॉमी घर आता है जहाँ उसे डॉक्टर हैलफोर्ड का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया जो चंद दिनों में उसकी जान भी ले सकता है। टॉमी अगले ही दिन फौरन डॉक्टर को बुलाता है और उसे इस बारे में बात करता है। डॉक्टर हॉलफोर्ड बताते हैं कि मैंने तुम्हारी जो 10 दिन पहले ब्लड चेकअप किया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें पता चला है कि तुम्हें ट्यूमर है जिसे ट्यूबरक्लोमा कहते हैं। अगर इसे ठीक नहीं करा गया तो ये तुम्हारी जान ले सकता है, जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर के लिए कोमा में चले जाओगे। इस बीमारी का इलाज बहुत कम डॉक्टर करते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। और डॉक्टर उसे एक और चीज़ बताता है कि उसे जो भी हेलुसिनेशन आते हैं, जो दौरे पड़ते हैं, उसकी वजह यही बीमारी है। वो कहता है कि तुम्हें जितना जल्दी हो सके इसका इलाज करवाना होगा। टॉमी बड़ी ही धीमी आवाज़ में उसे कहता है कि मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, ये ट्यूमर मेरी कितनी दिनों में जान ले लेगा। पहले तो वो डॉक्टर उसे नहीं बताता, पर टॉमी दोबारा उसे पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास 18 महीने बचे हैं जीने के लिए, इसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। जो भी करना है जल्दी करना होगा। अब डॉक्टर के जाने के बाद टॉमी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे इस चीज़ की कोई भी उम्मीद नहीं थी, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। तभी वहाँ लिजी आके पूछती है कि डॉक्टर ने क्या क्या। तो टॉमी उसे झूठ बोलता है कि वो कुछ रूबी की बिल्स के बारे में बात करने आया था और मुझे वो पे करनी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टॉमी बस कुछ ही दिनों का मेहमान है? क्या वो मारा जाएगा? आगे कुछ बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो आपने सोचा तक नहीं होगा। इंतज़ार करिए एपिसोड 5 का और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।